देखिए, वक़्फ़ शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है ना? अरबी ज़बान का शब्द है वक़्फ़ और उसका मतलब होता है समर्पण। तो होता ये है कि मान लीजिए कोई मुसलमान है और वो अपनी संपत्ति या संपत्ति का कोई हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है, तो वो संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति हो जाती। और अंत में मोदी सरकार इतना घबरा गई किसानों के मतलब विरोध से कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये तो तड़ी पार अमित शाह का अहंकार है कि बिल तो पास हो ही के रहेगा, हो ही के रहेगा। ये तो रंगदारों की भाषा है। मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर देश का काला धन आ जाएगा, तो आ गया क्या? मोदी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना बैंक खाता चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देश भर में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है वक्फ बोर्ड। देखिए, इस बिल को सदन में अभी पेश किया जाएगा, पास होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष में बैठी सरकार पर लगातार हमलावर है। जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था उस वक्त भी इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है कि इसे पास नहीं करना चाहिए, ये रोक देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला शुरू से मैं दर्शकों को समझाता हूँ, इसको लेके बहुत लोगों में मतलब असमंजस है। देखिए, वक़्फ़ शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है ना? अरबी ज़बान का शब्द है वक़्फ़ और उसका मतलब होता है समर्पण, डेडिकेशन। तो होता ये है कि मान लीजिए कोई मुसलमान है और वो अपनी संपत्ति या संपत्ति का कोई हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है, तो वो संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति हो जाती। मान लीजिए कोई मुस्लिम है और उसने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरी मौत के बाद जो ये ज़मीन है उस पर कब्रिस्तान बनेगी या मस्जिद बन जाएगी, तो वो जो ज़मीन होगी वो वक्फ़ के अधीन आ जाएगी, वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। और हिंदुस्तान में 2 बड़े वक्फ़ बोर्ड हैं, एक शिया वक्फ़ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ़ बोर्ड, क्योंकि मुसलमानों के 2 बड़े धड़े होते हैं, शिया और सुन्नी। अब ये जो वक्फ़ बोर्ड का बहुत पुराना है, मतलब 50 साल से है, तो वक्फ़ बोर्ड के अधीन अभी इस देश में हिंदुस्तान में यदि आप जोड़ें तो हज़ारों करोड़ की ज़मीन है, पूरे हिंदुस्तान में आप जोड़ लिए तो। और सरकार जो वक्फ़ बिल ला रही है, उसमें ये उद्देश्य एक तरह से है कि सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी, उसका अधिग्रहण कर लेगी, है ना? अब देखिए, इसमें सरकार तो हर बात लोक कल्याण का बहाना करके करती है कि हम लोग लोक कल्याण में कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है जो दर्शकों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें खेल ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालिक हैं गौतम अडानी, उन्होंने मोदी को एक तरह से हुक्म दिया है कि वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन का अधिग्रहण कर लो और उसके बाद उस ज़मीन का निजीकरण करके मेरे चरणों में सौंप दो। तो ये जो पूरी कवायद सरकार कर रही है, ये कवायद है कि वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन को गौतम अडानी को दे देना है। पहले सरकार को जाएगी ज़मीन और उसका फिर निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। जिससे पहले ही इस देश में बहुत सारे हवाई अड्डे, बहुत सारे बंदरगाह, बहुत सारे रेलवे की संपत्तियां अडानी को दी जा चुकी हैं निजीकरण के नाम पर। तो अब वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर गौतम अडानी की गिद्ध दृष्टि है और इस मुद्दे को लेके पूरा मुस्लिम समाज आंदोलित है। मुस्लिमों में एक तरह की बहुत बेचैनी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे मतलब धार्मिक कार्यों पर सरकार का दखल है और इसको लेके बहुत विवाद भी है। यहाँ तक कि भाजपा के जो बहुत सहयोगी पार्टियाँ हैं वो इसको लेके विरोध कर रही हैं। अभी सबसे हाल में विरोध चंद्रबाबू नायडू का हुआ है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वक्फ़ बिल पर अपना विरोध दर्ज किया है और बिहार में भी इसका बहुत विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि आज ईद का मौका है। आज पलटू राम सुबह सुबह गए थे गांधी मैदान, वहाँ ईद के नमाजियों को मुबारक देने के लिए, तो वहाँ भी लोगों ने वक्फ़ बिल का विरोध किया। और अभी एक हफ़्ते पहले CM हाउस में जो इफ्तार की दावत दी थी पलटू राम ने, उसका भी बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया कि चूँकि नीतीश कुमार भी BJP की गोद में बैठे हुए हैं, तो इसलिए उन लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया। तो यही मोटा मोटी वक्फ़ बोर्ड का मामला है। जी। अच्छा, इसको लेकर अभी पूरे बिहार में ही में अलग-अलग जगहों पर सर, ज़िले में उसका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। कुछ दिन पहले गर्दनी बाग में भी हुआ था। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जन स्वराज के सूत्रधार भी पहुंचे हुए थे, प्रशांत किशोर। लेकिन अभी जो अमित शाह ने एक चैनल पे साक्षात्कार के दौरान बताया कि कुछ भी हो जाए, स्वतंत्रता सबको है, हर कोई विरोध कर सकता है, सड़क पर उतर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पास होकर रहेगा।
खैर ये तो अमित शाह का अहंकार बोल रहा है। तड़ीपार को याद होना चाहिए कि इसी तरह मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून भी पास करवाए थे, है ना? दोनों संसदों में पहले 3 कृषि कानून पास हुए थे, फिर उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हुए थे, वो विधेयक से कानून भी बन गया था और 13 महीने तक हिंदुस्तान के किसान डटे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर, लाखों बच्चे, बूढ़े और लोग, और ये राकेश टिकैत के नेतृत्व में, और अंत में मोदी सरकार इतना घबरा गई किसानों के मतलब विरोध से कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। मोदी जी टीवी पर आकर बोले कि मेरी ही तपस्या में लगता है कुछ कमी रह गई, मैं किसानों को इसके फ़ायदे नहीं समझा सका, और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। तो ये तो तड़ीपार अमित शाह का अहंकार है कि बिल तो पास हो ही के रहेगा, हो ही के रहेगा। ये तो रंगदारों की भाषा है। मान लीजिए आपने बिल पास कर दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अवैध है, तब अमित शाह क्या करेंगे? है ना? तो ये अहंकारों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जी। कल अमित शाह बिहार के दौरे पर थे, जी, जी। क्या कहिएगा? अब तो देखिए नवंबर में बिहार में चुनाव है, तो अब तो पूरा मतलब देश ही बिहार प्रेम में रंगाया हुआ है। अब तो निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आती है तो मधुबनी साड़ी पहन के आती हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं साल में 300 दिन मखाना खाता हूँ, है ना? कुछ दिन बाद मोदी जी भी ऐसा आने लगेंगे कि गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास बनाना पड़ेगा। तो अभी तो सबका प्रेम है और वही उसी का ये कड़ी में अमित शाह भी आए हुए हैं बिहार में और फिर बार-बार आएँगे, है ना? अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा है कि अब चीनी मिल खुलेगी, जितने भी बंद है। अब ये सब तो देखिए जुमलेबाजी है, हवाबाजी है। 14 साल से मोदी की सरकार है तो 11 साल से सरकार है, क्या किया इन लोगों ने? मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर देश का काला धन आ जाएगा, तो आ गया क्या? मोदी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना बैंक खाता चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं। मोदी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बन गई क्या? ये बुलेट ट्रेन चल जाएगा, चला गया क्या? दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया क्या? पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आ जाएगा, आ गया क्या? ये लोग अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी हों, ये लोग हवाबाज जुमलेबाज लोग हैं। अब चूँकि बिहार के चुनाव करीब आ रहे हैं तब इनको चीनी मिल की याद आ रही है, तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता भी समझ गई है, इन सबको पहचान गई है। जी। चलिए देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसको लेकर कई तरह की जो तमाम बातें जो अभी सवाल खड़ा कर रही है, वक्फ बोर्ड बिल को भी लेकर तमाम सवालें थी जो हमने पूछा। आपका इस वीडियो पे क्या कहना अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।